फरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब। इनको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। और जेमी डायमंड ने भी इस बारे में कहा है कि ये बिल्कुल डरे हुए नहीं है। तो इस पर तो आता हूँ पहले, लेकिन चीन में जो बड़ी खबर आई, वो जो अनुमान मुताबिक ब्याज दरों में कटौती हुई है, कोई ऐसा बड़ा अलार्मिंग तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। 10 बेसिस पॉइंट्स ही कटने थे, 10 बेसिस पॉइंट्स ही कटे हैं। फिर चाहे वो 1 साल की लेंडिंग हो या 5 साल की लेंडिंग रेट हो। 5 साल की ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि वो मॉर्गेज रेट्स वगैरह वगैरह से ज़्यादा लिंक्ड होती है। तो वो अनुमान मुताबिक थी। 7 महीनों में पहली बार ब्याज दरों में चीन में कटौती हुई है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर उनके बाज़ारों के लिए आता हुआ। मगर अभी भी जितना भी वो स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमी को, वो ऑन ग्राउंड रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि नए लोन्स की जो डिसबर्सल हुई अप्रैल के महीने में, वो पिछले साल के मुकाबले 60% कम थी। तो वो अभी भी वहाँ पर ऐसा कोई ऑन ग्राउंड असर देखने नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो है, यूएस का सेशन अच्छा इसलिए था, हम यूएस का सेशन खुला तो गैप डाउन ही था, एक वक्त पर डाउ भी 300 साढ़े 300 अंक नीचे था, लेकिन निचले स्तरों से फिर रिकवरी देखने मिली, क्योंकि काफ़ी सारे एनालिस्ट जो थे वो एक कंसेंसस मत बनाकर चले हैं कि आप जितनी भी डिप आए, आप डिप में खरीदारी कीजिए, क्योंकि मूडीज़ की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया। हाँ ठीक है, डाउनग्रेड है, मगर ऐसी कोई नई बात नहीं है जो बाजार को पता हो, ना निवेशकों को पता हो। सब जानते हैं कि कर्ज की स्थिति कैसी है यूएस की, बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, ये सब जानते हैं, वो पहले से भाव में है। तो ऐसा कोई बड़ा जो है मूडीज़ ने ऐसा कुछ कहा नहीं है जिससे बाजारों में गिरावट देखने मिले। तो अगर ऐसी कोई गिरावट आए तो आप उसमें खरीदारी कीजिए, और इस वजह से जो है निचले स्तरों से रिकवरी देखने मिली। डाउ को यूनाइटेड हेल्थ की वजह से भी एक बूस्ट मिला, क्योंकि वहाँ पे निचले स्तरों से वो भी 8% उछला, तो वो इस वजह से डाउ जोन्स ने आउट परफॉर्म करा। तो और एक ट्रिगर ये भी था कि जैसे रिकवरी आनी शुरू हुई, तो एक वक्त पर 10 ईयर की जो यील्ड थी वो 4.56 तक जा चुकी थी। वो उस लेवल तक पहुंच चुकी थी जहां पर टैरिफ में पॉज अनाउंस हुआ था, और फिर जाकर के वो कूल ऑफ होनी शुरू हुई, तो वापस जाकर के वो 4.44 पर आ चुकी है। तो इस वजह से इक्विटीज़ को फिर से बूस्ट मिला। अब दूसरा ट्रिगर ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर ये कहा कि भाई मैंने व्लादिमीर पुतिन से बात की है, और दोनों रूस और यूक्रेन अब बैठ करके शांति वार्ता करेंगे। 2 घंटे बाद? 2 घंटे बात की। ये बेड पे लेट के और सुनाओ, तुम बताओ, वैसे चल रहा है क्या? तो उस वजह से फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब दोनों बैठकर बात करेंगे। और लेकिन टोनैलिटी में फ़र्क देखिए उनकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो दोनों जो चर्चा करेंगे उनके डिटेल्स वो दोनों जाने, हम नहीं, हमने बात कर ली है, अब द बॉल इज इन देयर कोर्ट। 24 घंटे में आऊंगा, सुलझा दूंगा मामला। हाँ, कुछ हफ्तों में सुलझा दूंगा, अब सुलझ के नहीं दे रहा हूं। सुलझ नहीं हो रहा। और ये क्या, आप हमने बात कर ली, आप दोनों देख लीजिए। फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बातचीत की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ज़ेलेंस्की से बात की, वो भी बातचीत के लिए तैयार है। और उन्होंने फिर ये कहा कि सम प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जंग खत्म हो गई है या ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो ये एक बात थी। व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि भाई एक यूज़फुल बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और वो यूक्रेन के साथ एक मेमोरेंडम पे चर्चा करेंगे जिसकी वजह से शांति वार्ता पर बातचीत हो सके। लेकिन क्या शर्तें होंगी, क्या टाइमलाइंस होंगी, इस बारे में अब तक कोई सफाई नहीं है। हम जेमी डायमंड की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे उनको कोई परवाह नहीं है, किसी को डर नहीं है वहाँ पर। ये वो भी कह रहे हैं कि कंप्लेसेंट है बहुत वहाँ के निवेशक। घमंडी तो नहीं कह सकते, लेकिन लापरवाह जिसे आप कहते हैं वो कह सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरह की डेफिसिट्स है वहाँ पर, सेंट्रल बैंक्स ये सोच रहे हैं कि डेफिसिट्स वो मैनेज कर पाएंगे, मगर मेरा ये मानना नहीं है कि वो मैनेज कर पाएंगे। ये जेमी डायमंड ने चेतावनी दी है। और लोग इसलिए खुश है क्योंकि बाजार जो गिरे थे वो फिर से ऊपर आ गए, मगर उन्होंने अब तक टैरिफ का असली इम्पैक्ट देखा नहीं है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि S&P 500 की जो अर्निंग्स है वो आगे जाकर के ज़ीरो हो सकती है, अर्निंग्स ग्रोथ के एस्टिमेट्स, जैसे जैसे कंपनीज अपनी गाइडेंस को पीछे खींच ले। तो इस वजह से डॉलर इंडेक्स में जो फिर से गिरावट आनी शुरू हुई, सोने की कीमतों में कल जो उछाल आया था वहाँ पर भी गिरावट आनी शुरू हुई, और तेल की कीमतों में थोड़ा सा सहारा आया है। तो 65-66 के पास ब्रेंट की कीमतें अभी भी बनी हुई है। तो ऐसा कोई खास हैंडओवर नहीं है, मगर इस चीज़ से हम भारतीय बाजार इस चीज़ से खुश हो सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट ने इस डाउनग्रेड को दरकिनार करते हुए फिर से निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है। लीजिए भाई साहब।